मूकं करोति वाचालं पंगुलं लयते गिरियं यत्र कृपातमः वन्दे परमानंद माधवम। परमपिता परमेश्वर श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। परमाध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बड़दा, वर्तमान श्री श्री आचार्य देव एवं ठाकुर परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ठाकुर जी के पूत पवित्र पंजाधारी ऋत्विक देवतागण, पंजाधारी जाजक आदुर्जो, सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरु। उपस्थित अन्य सभी माताओं, भाइयों, दादाओं, छोटे बंधुओं, बहनों को मेरा यथा स्थान यथा सम्मान जय गुरु, आनंद, शुभेच्छा। श्रद्धे दादा ने, अगर मैं सही सुन पाया तो उन्होंने जो टॉपिक रखा है आज का जाजन का, कि पुण्य कैसे होता है, और हम सबको ठाकुर जी की दीक्षा लेने के पश्चात अपने जीवन में कुछ न कुछ जानने का मौका मिला है, सत्संग में आने का मौका मिला है, और सत्संग में बैठकर अगर हम थोड़ा भी ध्यान केंद्रित कर पाए हैं तो भजन सुनने का मौका मिला है, और ठाकुर जी के जो पवित्र आलोचना होती है उसको भी सुनने का मौका मिला है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जानने के बाद पुण्य का अलग अलग परिभाषा हो सकता है, लेकिन कर्म के साथ, जानने के साथ, सत्संग में आने के बाद जो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पुण्य हमें प्राप्त होता है वो यही है कि हम सत्संग में आ पाते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है और सबसे बड़ी शुरुआत ही है कि हम सत्संग में आए और आके अपने आप को नियमित करें। ठाकुर जी के जितने भी भक्तगण जो अलग अलग जगहों में, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे व्यापार हो, कई भक्तगण जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया, चाहे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दादा हो या ऐसे कई लोग, उन सबके जीवन में एक चीज़ कॉमन था। जब वो एक बार ठाकुर जी के पास आ गए तो आजीवन, जब तक वो जीवित रहे, वो इसी में रचे बसे रहे। यानी दीक्षा लेने के पश्चात कोई बैकवर्ड वापसी का रास्ता नहीं है, क्योंकि एक बार जब आप परमपिता के धाम पे आ जाते हैं और अपने हृदय में उनको बिठा लेते हैं तो आप उस मन से कुछ भी क्यों ना करें, थोड़ा ना थोड़ा पुण्य आपको लाभ होगा ही। परंतु मुझे ऐसा लगता है इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखने योग्य ये है कि सत्संग, जजन, जाजन और भजन, इन चार चीज़ों के बाद, इन चारों चीज़ों को मिलाकर जो सत्संग की विचारधारा है वो है कर्मयुक्त सत्संग की विचारधारा। मैं आऊँगा, मैं आनंद बाजार लूँगा, मैं सुनूंगा और मैं घर चला जाऊँगा, और अगली सुबह मैं फिर से जीरो हो जाऊँगा। क्योंकि कर्म के साथ जो सबसे बड़ी सांत्वना है, वो सांत्वना ये होती है कि मैंने कल क्या किया था और आज मैं क्या नया कर रहा हूँ। मैं कल ठाकुरबाड़ी गया, मेरे आसपास के दोस्तों के बारे में मैं अच्छा सुना, वहाँ बैठ के मैं खाया, और आके अगर मैं एक आदमी को दीक्षा नहीं दिला पाया तो मेरा पुण्य फल धीरे धीरे निगेटिव होता जाता है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसका कारण ये है कि अगर मैं रोज खाना खा रहा हूँ, मैं रोज सो के उठ रहा हूँ, मैं रोज इष्टवृत्ति कर रहा हूँ, और ये करते हुए अगर मैं किसी को इष्ट पथ पर युक्त नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ फॉल्स है, कोई चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही है। आज आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल आया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहले कोई सोचता था कि पेट्रोल डालो गाड़ी चलेगा, लेकिन पेट्रोल को रोज डालना पड़ता है, या जब तक आपकी माइलेज जो गाड़ी में है, ये ईश्वर की सृष्टि का नियम है। ऊर्जा उतनी ही होगी जितनी उस ऊर्जा के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल आपके पास होगा, ईंधन का स्वरूप आपके पास होगा। और हम सब भाग्यवान हैं कि हमारे पास अनंत ऊर्जा है। ठाकुर जी का नाम मैं निजी जीवन में देखा हूँ। जब मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करता था, ठंड में भी, कड़ाके की ठंड में भी, तबीयत अगर आपको थोड़ी नासाज लगे और आपको रेगुलर पढ़ना है तो नाम में इतनी शक्ति है, अगर हम ठीक से कर पाए, यानी वो 3 मिनट अगर आप बिना कुछ सोचे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 2.5-3 मिनट तक वो चीज़ कर पाता था कि एकदम ब्लैंक हो गया। अगर आप उस नाम को ले पाए तो ठंड नहीं लगती थी। सबकी अलग अलग क्षमता होती है, जिसके केंद्र में कर्म है, कि हम कब तक उस नाम को ले पाए। अगर हम उस नाम को ले पाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत आता है, और अगर ऊर्जा आता है तो हम कर्म विहीन हो ही नहीं सकते। यहाँ मैं ये मानता हूँ, मैं जब पिछली बार ठाकुरबाड़ी गया, मेरा
ये जनवरी महीने की बात है, मेरा पंजा रिन्यूअल था। मुझे आज भी अच्छे से याद है, दिन भर ऋतिक कॉन्फ्रेंस भी हुआ और दोपहर को 3:30-4 बजे करीब जब हम लोगों को पंजा वापस देने के लिए बुलाया गया तो श्रद्धेय सिपाहीदा वहाँ मौजूद थे और वैसे ही हंसते हुए चेहरे को लेकर वो आए। देखिए, कर्म, जीवन में कर्म का क्या महत्व है उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और ये उदाहरण सिर्फ आज से 10 महीने पहले की बात है कि ठाकुर परिवार के सदस्यों से मिलना और वहाँ जाना किस प्रकार हमें अलग अलग तरीके से प्रेरित करता है। सुबह के सत्संग से लेकर उस दोपहर 3:30 बजे तक कंटिन्यू कुछ ना कुछ हो रहा था और जो सबका ध्यान रखते हैं, जिनके अंदर परमपिता परमेश्वर का रक्त प्रभावित हो रहा है, वो आकर बैठे और कुछ दादा तुरंत खड़े हो गए। उनमें से कुछ ने हाथ जोड़कर कहा, आगे छोटा समय আমার ट्रेन আছে, আমার পাঞ্জাটা একটু जल्दी दिए दे। वहाँ एक नियम है, जब हम पंजा रिन्यूअल के लिए देते हैं तो जो भी आचार्य देव या श्रद्धेय बिंकी बाबू या श्रद्धेय सिपाही दादा बैठते हैं तो उनके आसपास जो गण रहते हैं वो एक सीरियल नंबर से आपको देते जाते हैं और हमें वेट करना पड़ता है। हम 2 दिन के लिए आकर वहाँ भी हम कितने अधीर हो पड़ते हैं, ये देखकर ही कुछ लोग नाराज हो गए कि तुम्हारे पास ही समय की कमी है और यहाँ सबके पास समय बहुत है। ये बात आगे बढ़ती उससे पहले ही श्रद्धेय बिंकी दादा ने सबको शांत कराकर कहा, ওদের অনেক কাজ আছে রে, ওদের অনেক কাজ, ওদের যেতে दे। उन सबको बुलाया और अपने हाथों से पंजा दिए और लास्ट में हंसते हुए सिर्फ इतना ही बोले कि जय अनेक काज कर भी तो। उनमें से 3 लोग पीछे चले गए, बोले नहीं मैं बाद में लूंगा, मैं रात के 9 बजे जाऊंगा। ये जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, इससे 2 चीजें पता चलती है कि हमारे अंदर ये अहम का या मैं का बहुत बड़ा जो जिसको बोलते हैं केंद्रीकृत विभक्ति या सम कॉम्प्लेक्सिटीज, वो निरंतर आती रहती है। हम हो सकता है कहीं गाड़ी चला रहे हो, कोई सामने से आ गया, अचानक हमें क्रोध आ जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज खाने की तरह है जो हम खाना खाते हैं और ये निरंतर हमारे अंदर आती रहती है। इस कॉम्प्लेक्सिटीज को भी दूर करने का एक बहुत बढ़िया जो रास्ता मुझे लगता है वो नाम ध्यान के साथ अपने आप को किसी ऐसे कर्म में युक्त करना। ठाकुर जी जाजन पे इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों दिए? आप देखिएगा, लगातार आपके मुंह से इश्क का नाम सुनते 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 इसमें 8-10 वर्ष लग सकते हैं। व्यक्ति आ ही जाएगा, उसको ये दिखेगा कि एक ऐसा विश्वासी व्यक्ति जो वर्षों से मेरे साथ लगा हुआ है, जिसको इस बात का मोह नहीं है, लालच नहीं है या शर्म नहीं है कि ये ठाकुर का बात करता है और मैं बोलता हूं भाई रहने दे, आज वर्ल्ड कप का मैच है। तो उस स्तर को प्राप्त करने के लिए ही हमें निरंतर कर्मरत होना है और इसको कर्म को करने के लिए हम सबके कुछ छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों को ठीक करने के लिए हमें निरंतर सत्संग आना है और कोशिश करनी है कि वर्ष में कम से कम एक बार हम ठाकुरबाड़ी जाएं, वहाँ की गतिविधियाँ देखें और उन गतिविधियों को देखकर अपने अंदर उसको और अच्छा करने का प्रयास करें। मुझे लगता है अगर हम ऐसा करते रहेंगे, कुछ और होना हो, हमारे अंदर स्वयं की उन्नति होगी। अगर उसमें उन्नति होगी तो हमारा परिपार्श्विक आस पड़ोस सब उससे लाभान्वित होगा। और सत्संग की विचारधारा भी यही है कि सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। तो हमारे लिए जो धर्म का उद्देश्य वो यही है कि सबको तो बचाना ही बचाना है, खुद को भी बचाना है। इतना कहकर ही मैं आप सभी की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को पुनः मेरा आनंदित जय गुरु।